हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देवता स्टडी पॉइंट मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीएस मीना देवता। आज का हमारा टॉपिक रेशियो पार्ट थर्ड। अब दोस्तों यहाँ पार्ट थर्ड में देखेंगे कोई जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया अपने पास में 3a इजिकल टू 4b। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। 3a का a लिख देंगे और इसको b को नीचे ले जाएंगे और ये डायरेक्ट 4 का 4 है और यह 3 का 3 है, तो a रेशियो b अपने पास हो गया 4:3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 डिजिट हैं। अगर यहाँ पर 3 डिजिट दे दी जाए जैसे a b c, तब अपन रेशियो इस टाइप से कैसे निकालेंगे? मल्टीपल में संख्या हो a b c के। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। 3a इजिकल टू 5b इजिकल टू 7c। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? इसकी डायरेक्ट सिंपल ट्रिक है। जिस जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको छुपा दिया जाता है और दोनों का मल्टीपल किया जाता है, वही उसका मान होता है। जैसे ए की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो इसको छुपा दिया, बची दोनों 7 और 5 वैल्यू। 7 और 5, 7 7 में जो 35, ये ए का रेशियो आ गया। अब बी का निकालना है तो बी को छुपा लो। बी को छुपाने के बाद में 2 संख्या बची, 7 3 21। अब सी का निकालना है, सी को जिसका निकालना है उसको छुपा लो। बाकी बची ए और बी, 3 और 5, तो 3 पंजो 15 यह होगा। तो दोस्तों ये ए बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास में 35 21 15। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं दोस्तों अपन थर्ड। 4a इक्वल टू 6b इक्वल टू 7c। अब दोस्तों यहाँ पर बताया अगर जिसकी वैल्यू निकालनी हो बराबर में हो तो क्या करेंगे? जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको अपन हिडन कर लेते हैं, हेड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं उसको। तो ए का मान निकालना है तो 7 की बी वाला, ये ए का रेशियो आ गया। बी का रेशियो निकालना है तो बी को छुपा लेंगे, 7 चौक 28। सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को छुपा लेंगे, 6 चौक 24। तो दोस्तों अपने पास में ए बी और सी की ये वैल्यू आ गई। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे। अब दोस्तों अगर ये आगे कटता है तो उसको काट लेंगे। रेशियो अगर छोटा करना है तो जैसे 21:14:8, तो ये अपने पास में 21 रेशियो 14:8। आगे और क्वेश्चन देखेंगे। ये ABC का होगा जिसे अगर 4 संख्या दे दी जाए, 4 संख्या जैसे है क्वेश्चन नंबर 4, 2a बराबर 3b बराबर 5c बराबर 3d। अब यहाँ ABC का रेशियो निकालना है। A B C और D का रेशियो अगर पूछे, जिसका निकालना है उससे हम उसको हिडन कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो ये मैंने 2 छिपा लिया। बाकी बची हुई संख्या को मल्टीपल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इनको 2 को छुपा लिया तो बची कितनी? 3 पंजो 15, 15 थी 45। ये A का रेशियो आ गया अपने पास में। अब B की वैल्यू निकालनी है तो B को छुपा लेंगे। B को छुपाने के बाद में बची A C D, मीन्स 2 10 30, ये आ गई 30 बी की वैल्यू। सी को निकालने के लिए 5 को छुपा लेंगे, सी की वैल्यू को छुपा लेंगे, बाकी बच्चे जो मल्टीपल कर लेंगे तीनों का, तो 3 3 3 9 2 2 18। और डी की निकालने के लिए 3 पंजो 15, 15 2 30। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जिसका अगर मान निकालना हो उस संख्या को हम छुपा लेते हैं, बाकी बची जो संख्या का मल्टीपल कर देते हैं। जैसे अपन ने ए का मान निकाला तो इन तीनों को गुणा कर दिया, बी का निकाला तो इसको छोड़ दिया, बाकी तीनों का मल्टीपल कर दिया। सी का निकालना है तो सी को छोड़ दिया, बाकी तीनों का मल्टीपल कर दिया। डी का निकालना है तो डी को छोड़ दिया, बाकी तीनों का मल्टीपल कर दिया। तो हमारे इस प्रकार 45 30 18 30 ये आ गया। अगर इसको अगर छोटा करना मतलब अगर काटना चाहे 3 से तो 15 10
6 और ये 10। अब करते हैं टाइप 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसे दोस्तों अगर रेशियो फ्रिक्शन में दे दिया जाए, मतलब A/3 अनुपात इजिकल टू B/4 बराबर A अनुपात B का मान क्या होगा। तो डायरेक्टली दोस्तों जैसे ऊपर लिखी हुई A B, तो इनका मान जैसे A का मान 3 है, B का मान 4 है, तो अपन डायरेक्टली 3/4 लिख देंगे। कितना आंसर हो गया, A अनुपात B कितना होगा 3:4, 3:4, इसका मान ये, इसका मान ये डायरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, A/7 इजिकल टू B/4 इजिकल टू C/3। तो डायरेक्टली ABC का मान क्या होगा। तो डायरेक्टली दोस्तों जैसे इसका मान, इनका अनुपात क्या होगा, डायरेक्टली नीचे A का अनुपात 7, B का अनुपात 4, C का अनुपात 3। तो डायरेक्टली अपने पास 7:4:3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। A/5 इजिकल टू B/5 इजिकल टू C/3 इजिकल टू D/4। कुछ वैल्यू लिख दें, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन को A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखेंगे। तो डायरेक्ट दोस्तों जैसे फ्रिक्शन वाले और इजिकल टू रेशियो अगर पूछता अपने पास में ABC, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 5:5:3:4। डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं इसे थोड़ा हाई लेवल पे। अगर क्वेश्चन में दे रखा है अपन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी पैटर्न पर A/3 बराबर B/5 बराबर C/2, ये देकर अपन को पूछा है A+B+2C/X फाइंड करना है अपन को X की वैल्यू। अब दोस्तों इसी टाइप से सवाल किया है, मतलब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, तो जो इसकी वैल्यू X की मान होगी तो यही होगी। अब इसमें क्या करना, डायरेक्टली ABC का मान रख देना। ABC का मान कहाँ से रखेंगे, ये 3, 5, 2 रख देंगे। जैसे ये रख देंगे 3 + 5 प्लस ये 2 है, और 2 मल्टीपल हो रहा C का मान कितना है 2, और 2 × 2 4/X, ये कितना होगा 9, 5 + 4 + 3, ये होगा 12x। तो x की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 12, आंसर। अब दोस्तों इसी टाइप से दूसरा सवाल है A/2 इजिकल टू B/3 बराबर C/5। तो यहाँ पूछा अपन A+B - C/X, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपन को 2A + B + 2C/Y, और फाइंड करना अपन को X + Y, मीन्स X + Y, पहले X की वैल्यू निकालनी, फिर Y की निकालनी, दोनों को ऐड करनी, तो जब जाके उसका आंसर आएगा। तो अपन डायरेक्टली X की वैल्यू कैसे करेंगे, X या X की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये होगी। अब ये वैल्यू, इनकी वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, ये जो मान दे रखा है ABC में, मीन 2 प्लस, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, ये B/3 है दोस्तों, B/3 ये है। तो अपन इसकी वैल्यू करेंगे तो A + B 2 + 3 5 हो गया, 5 - 5 हो गया, तो ये हो गया X। तो 5 - 5 ये 5 हो गया, और -5 हो गया, 2 + 3, तो ये 0 हो गया अपने पास में। दोबारा समझो दोस्तों, जैसे A + B 2 + 3 - 5 अपॉन X, तो 2 + 3 5 - 5, ये हो गया अपने पास में 0/X। तो X की वैल्यू 0 आ गई अपने पास में। अब निकालेंगे Y की वैल्यू, तो Y 2A, 2 मल्टीपल हो रहा है A से, A की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया अपने पास में 4 + 3 +
ये हो गया 2 मल्टीपल हो रहा सी से, सी का मान कितना 5, तो ये हो गया अपने पास 10 बटा वाई, तो ये कितना हो गया 70 बाई वाई हो गया अपने पास। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 17, तो x प्लस वाई निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 और y की वैल्यू हुई 17, तो मान कितना है अपने पास में 17, आंसर आ गया दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन अपन को ए से दे दिया जाए 2/3 a इजिकल टू 4/5 b इजिकल टू 1/2 c, तो अपन को पूछा यहाँ a b और c का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या करते हैं अपन, जैसे अपन ने ये की, यहाँ से मेरे को क्या ये जो नंबर है यहाँ से हटाना है, 2 को हटाना है, 4 को हटाना है, 1 को हटाना है, तो ये हटाऊंगा कैसा, इनको हटाने का एक ही तरीका है, इन ऊपर की संख्या का एलसीएम लेके भाग दे दो। जैसे इनका एलसीएम 2 4 1, इनका एलसीएम आया 4, तो 2/3 गुणा a/4, ये एलसीएम नीचे 4 सबसे संख्या से गुणा कर दूंगा, तो ऊपर की सारी संख्या हट जाएगी, 4/5 गुणा 4/4, ये नीचे एलसीएम लिया 4 इसलिए नीचे गुणा कर रहा हूँ, और 1/2 इंटू c/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो मेरे पास बचा a/6 बराबर b/4 बराबर c/8, c/8। तो डायरेक्ट ही ए बी सी का मान कितना आ गया, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की आ गई, 6 आ गई, अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात, तो डायरेक्ट ही अपने पास में यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, 4/7 a इजिकल टू 5/3 b, अपन को यहाँ पूछा है a अनुपात b का मान कितना होगा। तो दोस्तों वही एलसीएम ले लेंगे, जिस संख्या को जहाँ से हटाना होता है उनका एलसीएम लेके अपोजिट में भाग दे देते हैं। इसका 4 × 5 = 20, 4 और 5 का एलसीएम आएगा, तो ये ऊपर की हट जाएंगे, यहाँ से 4 हट जाएगा, ये 5 हट जाएगा, तो 4/7 गुणा a/20 बराबर 5/3 गुणा b/20, तो डायरेक्ट अपन काट देंगे, 4 × 5 = 20, 5 × 4 = 20, तो ये बचा अपने पास में a/7 × 5 = 35 अनुपात b/12 अनुपात। तो दोस्तों ये अनुपात नहीं दोस्तों बराबर है, तो a अनुपात b का मान कितना है अपने पास में 35 अनुपात 12 डायरेक्ट आंसर है। दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको भी बिल्कुल ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने बनाया था बिल्कुल अपन 0 लेवल से हाई लेवल की ओर चल रहे हैं, बिल्कुल मैंने बेसिक चीज़ बताई है, और अपन यहाँ थोड़ा मतलब अच्छे टॉपिक पर आ चुके हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी इक्वेशन या कोई भी कैसे भी कोई से भी टाइप का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें, और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे जो प्रॉब्लम हो सेल करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।